अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम अब्बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आम बंदे के लिए भी और यंग लॉयर्स के लिए भी। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। आम बंदे की भाषा में, आम बंदे की जबान में वो कौन से क्राइम है जिनके लिए हमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है और वो कौन से क्राइम है जिनके लिए पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस को कोर्ट के वारंट की जरूरत होती है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि ऑफेंस होता क्या है। ऑफेंस एक किस्म के ऐसे एक्ट और ओमिशंस होते हैं जिनको लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है और उसे स्टेट जो है वो पनिश करती है। अब ऑफेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पीपीसी सेक्शन 40 के अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से डिफाइन की गई है, लेकिन आज की हमारी वीडियो का जो वो टॉपिक नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं, आगे चल के इस टॉपिक पे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो चले इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस। These are offenses where the police have the authority to arrest without a warrant or permission from the court। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, ऐसे क्राइम होते हैं जिनके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है कोर्ट से। ठीक है ना, पुलिस को परमिशन की जरूरत नहीं होती है कि मैं इस बंदे को अरेस्ट करूं या ना करूं जिसने क्राइम किया है। ठीक है ना, अब देखते हैं वो क्राइम है कौन से। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह के क्राइम होते हैं वो। एग्जाम्पल जैसे मर्डर हो गया, किसी का कत्ल हो गया, रॉबरी चोरी हो गई, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गया और अदर सीरियस क्राइम्स। और इसी तरह के सीरियस क्राइम्स होते हैं जिनके लिए पुलिस को जो है वो वारंट की ज़रूरत नहीं होती है कोर्ट से। पुलिस उस बंदे को या उस ग्रुप को डायरेक्ट जो है ना अरेस्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं वो कौन से क्राइम्स होते हैं। अच्छा, non-cognizable offense definition: these are offenses where the police cannot arrest without a warrant and must obtain permission from the court to investigate। अच्छा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके लिए हमें पुलिस कभी भी जो है अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, पुलिस को ज़रूरत होती है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की, वारंट लेने की किसी को अरेस्ट करने के लिए। अब ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको पुलिस क्या करती है, डराती है। ठीक है ना, कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक आम बंदे को मालूम तो होना चाहिए ना कि भाई मैं अरेस्ट क्यों हो रहा हूं और मैं किस क्राइम के लिए अरेस्ट हो रहा हूं। मैंने तो इतना बड़ा कोई क्राइम किया ही नहीं है, तो पुलिस मुझे किस बिना पे जो है अरेस्ट कर सकती है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे पास। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है डिफेमेशन। ठीक है ना, किसी को बदनाम करना। ठीक है ना, और उसके बाद होता है माइनर असॉल्ट। अब माइनर असॉल्ट क्या होते हैं कि वैसे तो असॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह मैं बेहतर तरीके से आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं। असॉल्ट जो होते हैं वो ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के दिमाग में या दिल में जो है ना डर बिठा दे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, मसलन जैसे हम छोटे थे, ठीक है ना, हम क्लासेस में जाते थे, हम जो है ना शैतानियां करते थे, तो टीचर क्या करती थी, हमें हाथ का इशारा दिखाती थी, हमें स्टिक का इशारा दिखाती थी, डंडी का इशारा दिखाती थी। तो हम क्या है, हमारे जो है ना दिल में डर बैठ जाता था कि हम फिर खामोश हो जाते थे कि टीचर अब पनिश करेगी। ठीक है ना, तो ये जो डर बैठ गया ना किसी अगले बंदे की जो है दिल में या दिमाग में, उससे हम असॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चीटिंग वगैरह के केसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके लीगल रेफरेंसेस कहाँ है, मींस इनकी डेफिनेशंस हमें कहाँ से मिली, कहाँ से इसकी जो है ना रेफरेंस आता है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो लीगल रेफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4F। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेक्शन और एक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, प्लीज आप उसको जाके चेक करें। ठीक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रही होगी। ठीक है, अच्छा सेक्शन 4F किसके, CRPC के, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में
सेक्शन 4F CRPC के मुताबिक जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर होता है में अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट अ वारंट। मीन्स सेक्शन 4F CRPC के एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी बंदे को सीरियस क्राइम के लिए अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट और परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के हमें लीगल रेफरेंसेस कहां से मिलते हैं। अंडर सेक्शन 4N of the CRPC, a non-cognizable offense is defined as an offense for which a police officer has no authority to arrest without a warrant। ठीक है, अब जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर सेक्शन 4N के अंदर CRPC के एक पुलिस ऑफिसर को एक अथॉरिटी नहीं होती है कि किसी भी बंदे को जाके अरेस्ट कर ले किसी भी माइनर क्राइम के लिए। उससे जरूरत होती है जो है ना कोर्ट से जाकर एक परमिशन ले ले या वारंट ले ले, फिर वो उस बंदे को या उस ग्रुप को जो है जाकर वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो देखते हैं कि दोनों के प्रोसीजर हमें कहां पर डिफाइन किए गए हुए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो प्रोसीजर है, जैसे एज पर सेक्शन 156 ऑफ द CRPC द पुलिस आर अलाउड टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन। अब जो इसका जो प्रोसीजर है वो हमें किसने बताया, वो भी हमें CRPC ने बताया। CRPC के किस सेक्शन है, CRPC के 156 सेक्शन ने हमें बताया कि एक पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो हमारा जो प्रोसीजर है वो हमें कहां पर डिफाइन किया गया हुआ है हमारे लॉ के अंदर। ठीक है ना, अब एज पर सेक्शन 155(2) of the CRPC the police need the magistrate order to investigate the offenses। मीन्स CRPC के सेक्शन 155(2) के तहत जो है एक पुलिस ऑफिसर को जो है वो नीड होती है अपने वारंट की और परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट की, फिर ही जाके वो अगले बंदे को या ग्रुप ऑफ द पीपल्स को वो जाके अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये थे इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस जो हमारे एक आम बंदे को या एक हमारे जो यंग लॉयर है उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम देखते हैं कि इन सबके बीच में की समरी क्या है हमारी। ठीक है, अब इन सबको हम समराइज करते हैं छोटे छोटे अल्फाजों में, जैसे आपको क्लियर तरीके से आपको जहन में आ जाए। ठीक है ना, ये तो थी इन सब की डेफिनेशन जिसके अंदर हमने प्रोसीजर देखा, लीगल रेफरेंसेस देखे, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन देखी। आए चलें आगे बढ़ते हैं, इनको समराइज करते हैं। चलो अब देखते हैं इनके बीच में समरी ऑफ की डिफरेंसेस हमारी क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो समरी ऑफ की डिफरेंस है वो है हमारा अरेस्ट। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके अंदर जो है पुलिस जो है वो विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो कोर्ट से जाकर मजिस्ट्रेट से जाकर परमिशन नहीं ले लेती। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो पुलिस है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट कोर्ट परमिशन। ठीक है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जो है पुलिस को जरूरत होती है किसकी, कोर्ट की परमिशन की, तब तक वो जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। ठीक है, अब जो है तीसरा और लास्ट डिफरेंस देखते हैं, वो है सीरियसनेस ऑफ क्राइम। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर मोर सीरियस क्राइम्स जो हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर लेस सीरियस क्राइम जो हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, अब मोर सीरियस क्राइम और लेस सीरियस क्राइम से क्या मुराद है, चले एग्जांपल के अंदर देखते हैं। जैसे एग्जांपल, अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जैसे हमारा मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, अपनी जो है रॉबरी हो गई, ठीक है, और जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हमारी डिफेमेशन हो गई, चीटिंग हो गई, ठीक है ना, माइनर असॉल्ट हो गए, इस तरह के जो है माइनर जो है क्राइम इसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी चीज़, जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट के अंदर मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना आपको कमेंट के अंदर क्लियर करूँगा। तो चलें इसी वीडियो पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के अंदर।